हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो ब्लूम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर के लिविंग वर्ल्ड का लास्ट पॉइंट, दैट इज़ क्या है, फाइलम। और सॉरी, फाइलम हो गया, किंगडम है, किंगडम लास्ट पॉइंट। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स तो डिलीट हो गया आपके पोर्शन से। सो आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे किंगडम। फाइलम तो मैंने लास्ट तक पढ़ा ही दिया, और इसकी ये जो सीक्वेंस है, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, फाइलम, किंगडम, इसकी सीक्वेंस याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है जो शॉर्ट के ऊपर डाली है, तो वो आप देख ले। फिर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम। तो रेडी हो लास्ट का क्लास को रिवाइज करके ही बैठना, क्योंकि लास्ट क्लास का ही कंसेप्ट इसमें बैठेगा, ये तो कुछ भी नहीं आएगा, सब दिमाग के ऊपर चला जाएगा। तो चलो, इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो चार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज लास्ट ये ख़त्म कर देंगे। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमल्स जो वेरियस फाइलम के उधर से आते एक सीक्वेंस असाइन करते हैं उनको हाईएस्ट कैटेगरी में, उसको हम किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। किंगडम एनिमेलिया मीन्स एनिमल का किंगडम इन क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एनिमल्स। किंगडम प्लांटी मीन्स जो प्लांट के वेरियस डिवीजन होते हैं उसको एक सीक्वेंस में कंडक्ट करना, उसको ही प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो हेंस फोर्थ वी विल रिफर दिस टू एनिमल एंड प्लांट किंगडम। ये जो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के सेपरेट से स्टडी करेंगे इसकी। तो इसके अभी इसमें सिर्फ इस पैराग्राफ में यही बताया कि किंगडम में एनिमल्स का जो किंगडम होता है वो किंगडम एनिमेलिया, और प्लांट्स का जो किंगडम होता है उसको प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पेसीज इन फिगर 1.1। इधर से देखो, यहाँ पे देखो, ये फिगर में जो एनिमल किंगडम की जो स्पेसीज होती है ना, जीनस स्पेसीज से स्टार्ट होती है, सिर्फ एनिमल की नहीं प्लांट की भी। तो स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो अभी इसमें असेंडिंग ऑर्डर है, तो मैंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया वीडियो में। तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट sick. So keep means kingdom, pot means phylum, clean means class, order means or means order, sorry, family means family, और get means genus, और species means sick। ये ट्रिक है उसकी, ये ध्यान में रखना। वो असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पेसीज से किंगडम तक। स्पेसीज से किंगडम तक जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम, और लोएस्ट कैटेगरी कौन है, स्पेसीज। ये ध्यान में रखना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो कभी कभी इधर यहाँ पे इंसर्ट ये भी कर सकती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगी, मीन्स इंसर्ट नहीं, सॉरी, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर देगा, और बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे नहीं, ऑर्डर देखा है लिख डालेंगे। तो वैसा नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर मार्क कर लो उधर। हाँ, अभी ये हो गया। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, however the taxonomists have also developed the subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। अभी ये कैटेगरीज है, साइंटिस्ट ने ना और सब कैटेगरीज भी फॉर्म की है, किसके लिए कि अलग अलग स्पेसीज जो एक ही किंगडम में, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें, इसके लिए एक सब कैटेगरीज तैयार की है उसके लिए, उसको वेरियस टैक्सा भी बोलते। तो लुक एट द हियरार्ची 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जांपल एज यू गो दिस, ये हाईलाइट करके रखो। एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पेसिस टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। अभी ये जो डिक्रीजिंग दिया, यहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो सकता है, तो ध्यान से करना। लोअर टैक्सा हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। लोअर टैक्सा को ज़्यादा कैरेक्टर्स रहते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स।
Higher category greater in difficulty of determining the relationship with the another taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. So, table 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organism like housefly, mango, man, weed belong to. तो ये चार्ट है ना वो ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट है मैन, जो कॉमन नेम है उसका मैन है. बायोलॉजिकल नेम उसका होमो सेपियंस. आपको ये 5th क्लास में तो हो गया है कि मैन को अभी हम कौन है, होमो सेपियन. पहले किससे डेवलप हुए अर्लियर, निएंडरथल, फिर वाइज मैन, दैट रामाफिथिकस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट जनरेशन हमारी है होमो सेपियंस. तो मैन को हम होमो सेपियंस कहते हैं. जीनस मीन्स फर्स्ट नेम. ये देखो फर्स्ट नेम, इसका फर्स्ट नेम क्या है, होमो. फैमिली होमेडियन. देखो होमो होमेडियन, ये ध्यान में रखना है. ऑर्डर उसका प्रीमेटा है. तो क्लास तो हम क्या किधर से बिलोंग करते हैं ये तो आपको पता है, मैमल्स से. तो और हम कॉर्डेट है क्योंकि हमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है. तो ये तो हो गया. अभी हाउस फ्लाई देखो, इसका बायोलॉजिकल नेम है म्यूस्का डोमेस्टिका. तो ये देखो फर्स्ट नेम मीन्स जीनस म्यूस्का, फैमिली मीन्स म्यूस्कैडे यहाँ पे, और ऑर्डर डिप्टेरा, ऊपर प्रीमेटा नीचे डिप्टेरा. और ये इंसेक्ट से बिलोंग करता है इसलिए क्लास इंसेक्टा. और ये आर्थ्रोपोडा है क्योंकि इसको स्मॉल स्मॉल लेग्स रहते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस, इसके लिए. या ये आगे के चैप्टर में देखेंगे हम एनिमल किंगडम में. तो अभी हम हमारा सबसे फेवरेट फ्रूट लेते हैं मैंगो. तो देखिए यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका. तो ये सबको तो अभी लर्न हो गया है, पहले चैप्टर में बहुत बार आया है. तो इसका देखो मैग्नीफेरा, तो इसका जीनस होगा मैग्नीफेरा. तो फैमिली एस्कैडेसी, और ऑर्डर सर्फेडियल्स, और क्लास डाइकॉट है. देखो उसके सीड है ना जो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, इसके लिए हमें उसको डाइकॉट कहते हैं. और ये एंजियोस्पर्म एक प्लांट है. एंजियोस्पर्म पता है ना, जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं हमारे वो. और अभी वीट देखेंगे, उसका वीट क्या है देखो, ट्रिकेटम एस्टेवियम. तो ट्रिकेटम क्या हो गया, जीनस हो गया. पोएसी उसकी फैमिली हो गई, पोएसी, और पोएल्स उसका ऑर्डर. और ये मोनोकॉट. वीट को हम ना इतना छोटा सा होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते 2 पार्ट में, सिर्फ एक ही कॉटिलिडा रहता है उसको. तो उसको हम मोनोकॉट करेंगे. और ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है. ये चार्ट आपको कुछ भी करके लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. और इससे 100% एक तो क्वेश्चन पूछेगी इसको. ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है ना, ये आपके लिए कुछ ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है. और इसमें ये सिलेबस आपके लिए कट हो गया है. सो खुशी मनाओ. अभी क्या करूँगी हमारे इधर तो बहुत था भाई, आपके इधर तो सारा कट हो गया. चलो समराइज़ करेंगे ये चैप्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी के बच्चे छोड़ देते हैं. इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी. तो देखेंगे. द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी. मिलियंस ऑफ स्पेसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट लार्ज नंबर स्टिल रिमेन अननोन. अभी हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे स्पेसीज से रिच है, बहुत वैरायटी से रिच है. तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ एनिमल्स है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स है, लेकिन कुछ कुछ आइडेंटिफाई हुए, कुछ अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुए. तो द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, philosophical, psychological, morphological features make us seek to defining the characters of living organism. In order to facilitate the study of kinds of diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and then classification of organism. The branch of knowledge dealing with this aspect is referred as taxonomy. इसको हाईलाइट कर दो. The taxonomic studies of various species of plants and animals used in agriculture, forestry, industry in general
फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज इन देयर डाइवर्सिटी। ये देखो, ये एनसीईआरटी चैप्टर में नहीं दिया है ये पॉइंट, ये टैक्सोनॉमिक स्टडी, ये अब इधर हाईलाइट कर दो। कभी कभी एनसीईआरटी के चैप्टर में नहीं दिया होता मेन पॉइंट, लेकिन इधर दिया रहता है तो उससे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो अभी द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, naming, classification of organism are universally evolved under international codes। ये बताया ना, ICUBN, ICZN वो। Based on the symbols, the distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific or biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature। So, an organism represents or occupies a place or position in the system of classification। There are many categories ranked and generally referred as taxonomic category or taxa। All the category constitute taxonomic hierarchy। ये जो है ना, ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट इसमें, हाँ ये नहीं, ये पैराग्राफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने हाईलाइट करके दिया है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार उसे रिवाइज करते जाओ। और एक्सरसाइज में क्या क्या, इसमें से देखो ये आएगा, देखो ये 5th क्वेश्चन, मैग्नीफेरा इंडिका, इसमें से कौन सा राइट है? सेकंड क्या हो? अब बोलोगे दीदी दोनों तो सेम ही है, भूल गए क्या रूल्स में क्या है? जो जीनस होता है उसका हमेशा कैपिटल लेटर होता है, और इसका जो स्पेसिस होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसका स्मॉल लेटर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें स्मॉल ने कैपिटल लेटर दिया है, तो सेकंड इसमें स्मॉल लेटर दिया है, तो ये कौन सा करेक्ट हुआ? सेकंड वाला करेक्ट हुआ। ये देखो, ये 7th नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते कभी कभी। तो वो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो स्पेसिस यहाँ पे लिखने का, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो स्पेसिस के बाद क्या आता है? जीनस के बाद क्या आता है? ऑर्डर के बाद फाइलम। ये सी सीक्वेंस करेक्ट है, सी वाला सीक्वेंस। हो गया। तो इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए, वो एनसीईआरटी के बेस्ट है गाइस। पहले एक काम करो, डिटेल लेक्चर करो किधर से, तो ये रिवाइज के लिए लेक्चर रहे, क्योंकि मुझे भी मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि दीदी पे पूरा डिपेंड रहे तो वैसा मत करो, डिटेल लेक्चर कहाँ से तो करो। और ये रिवीजन शॉर्ट है, मीन्स एनसीईआरटी वो जो डिटेल लेक्चर सिखाते हैं उसमें ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं लेते, तो ये एनसीईआरटी के लाइन पढ़ना तो ज़रूरी है आपको। तो यहाँ से करना है आपको कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, और जब उठते बैठते भी आप वो सिर्फ वीडियो स्टार्ट करके उसको सुन सकते हैं। अगर 5-10 मिनट भी सुन लो, ये शॉर्ट ही रहता है वीडियो, 5-10 मिनट भी सुन लो तो कुछ तो दिमाग में जाएगा। ऐसे भी हेडसेट लगा के बैठते इधर उधर घूमते, तो ये सुन लो, उससे जैसे ब्लूटूथ को पेयर करने का काम करते, कपड़े धोते टाइम, सब कुछ करते टाइम ये सुनने का थोड़ा 5 मिनट सुन लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और फिर स्टडीज़ में हेल्प हो जाएगी, एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगी, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा। ये चैप्टर तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट चैप्टर है, थैंक गॉड मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आज ही मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है एनिमल किंगडम, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अभी करूँगी। एनिमल किंगडम किधर गया भाई? जल्दी से डाउनलोड ही नहीं होता भाई, ये कितना हैंग मारता है। जाने दो, बाद में बताती आपको ये क्या क्या करूँ इसका। ये देखो, अभी तो कुछ प्लान किंगडम आया है। चलो फिर चलते हैं, अभी हमारे क्लास का टाइम हो गया, 8 बज गए, तो मुझे कॉलेज जाना है। तो आप भी अभी स्टडी करो, मैं जाती हूँ, बाय। और फिर से आती हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ, एनिमल किंगडम। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।